हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है। और ग्राउंडिंग और अर्थिंग को बताने के बाद आपको पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं, पॉइंट चार्ज की डिफिनेशन क्या है, पूछा तो नहीं जाता है लेकिन जानना ज़रूरी है। तो पॉइंट चार्ज के बारे में बताएंगे। ठीक है। और चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अर्थिंग ORR ग्राउंडिंग के बारे में जाने। आपने सुना होगा, जानते भी होंगे कि अर्थ एक गुड कंडक्टर है। मान लीजिए हम लोग यह अर्थ बना देते हैं और एक चार्ज बॉडी ये है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा है। इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है। यह अर्थ अगर देखा जाए तो अर्थ अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है। अब इसमें ये देखिए, ये अर्थ इतने बड़े साइज का होता है कि इसमें कहीं पर चार्ज का अमाउंट कम, कहीं पर चार्ज का अमाउंट ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे अर्थ का देखा जाए तो पूरा ओवरऑल अर्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। ठीक है। हम अगर इसको इससे कनेक्ट कर दें, एक कंडक्टिंग मटेरियल से कनेक्ट कर दें, तो क्योंकि यह न्यूट्रल है तो इसका पोटेंशियल कम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस पर चला आता है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं और उतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे जितने इलेक्ट्रॉन से यहाँ के पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज एक मटेरियल से अर्थ तक पास हुआ या अर्थ से मटेरियल तक चार्ज की पासिंग हुई, चार्ज फ्लो किया, मूव किया गया। तो वह प्रोसेस जिसमें चार्ज अर्थ में पास होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग। इसका पोटेंशियल डिफरेंस में बड़ा काम आता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस में बताएंगे आगे। क्वेश्चंस में इसका काम आता है। अर्थिंग में द शेयरिंग ऑफ चार्जेस with the earth is called अर्थिंग ORR ग्राउंडिंग। ये अर्थिंग या ग्राउंडिंग की डिफिनेशन होती है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग, ये तो समझ गए होंगे, अब इसके बाद हम लोग पॉइंट चार्ज कहेंगे, उसको समझेंगे। पॉइंट चार्जेस, देखो जब हम लोगों को चार्ज पर स्टडी करना होता है तो केवल एक चार्ज कभी कभी रखते हैं, लेकिन जनरली अगर हमको देखना पड़ता है तो कम से कम दो चार्ज को हम लोग सोच करके चलते हैं, तभी हम चार्ज देख पाते। मान लीजिए आपने एक चार्ज यहाँ पर, चार्ज बॉडी ही है, एक चार्ज बॉडी यहाँ पर है
एक चार्ज बॉडी यहाँ पर है, और ये देख रहे हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर ये इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच की ये जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में इन चार्ज बॉडी की साइज बहुत छोटी है, चार्ज बॉडी की साइज इनके बीच की डिस्टेंस से बहुत छोटी है, तब हम इन चार्ज बॉडीज़ को हम लोग पॉइंट चार्ज नाम देते हैं, ठीक है। अगर इनकी साइज बड़ी होती, इनके बीच की डिस्टेंस कम होती, तब हम इनको पॉइंट चार्ज एज्यूम ना करते, तब ये हम लोग यानी पॉइंट चार्ज तब कहते हैं कि जब चार्ज बॉडी की साइज उनके बीच में चार्ज पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट डिस्टेंस से बहुत छोटी होती है, तब उसको हम लोग पॉइंट चार्जेस कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं व्हेन द साइज ऑफ चार्ज्ड bodies are very smaller than the distance between them. Then they are called point charge. Point charges, तब उनको हम लोग पॉइंट चार्जेस कहते हैं। अब पॉइंट चार्जेस के बारे में समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो अगर दो चार्ज बॉडीज़, फिर से आप समझ लीजिए, दो चार्ज बॉडीज़ हैं, चार्ज बॉडीज़ की अपनी साइज़ है, अगर चार्ज बॉडीज़ की साइज़ चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जो है उसके कंपैरिजन में साइज़ बहुत छोटी है, चार्ज बॉडीज़ की साइज़ बहुत छोटी है, तब हम उन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कहेंगे, या उन चार्ज बॉडीज़ को पॉइंट चार्जेस नाम हम लोग देते हैं। यही पॉइंट चार्ज की डिफिनेशन है, यही इसका कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अभी तक हम लोग जो पढ़ते चले आए हैं, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ये उनका नेचर है, ये नेचर के बारे में हम लोग जानते हैं। जब हम लोग चार्ज का मतलब यहाँ चार्ज बॉडी या इलेक्ट्रीफाइड बॉडी की बात की जाती है, ठीक है। अकेले ऐसे कोई कहीं चार्ज नहीं होता, चार्ज मिनिमम कम से कम एक छोटे इलेक्ट्रॉन पर रहेगा, उससे छोटे पार्टिकल्स पर इलेक्ट्रॉन अभी तो जो है रिसर्च किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी आपको जितना जानकारी है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन पर ही सबसे कम चार्ज है, ठीक है। अब ये होता है प्रॉपर्टीज़ में, जैसे एक आप कोई सबस्टेंस ले लिए, ठीक है, इस सबस्टेंस पर हम लोग चार्ज देना शुरू किए, किसी ने इस पर Q1 चार्ज दिया, किसी ने इस पर Q2 चार्ज दिया, कहीं से इस पर Q3 चार्ज मिला, हो सकता है
कहीं से यहाँ पर पॉजिटिव मिला, कहीं नेगेटिव मिला, तो टोटल यहाँ पर चार्ज हम लोग क्यों कितना मानेंगे, तो इसको साइन के हिसाब से हम लोग ऐड करते हैं। टोटल चार्ज ऑन द बॉडी जब हम देखेंगे तो ये जितना चार्ज इसको मिला है उसका यहाँ पर सम करते हैं, यह एल्जेब्रिक सम करते हैं, ठीक है, वेक्टर सम नहीं इसमें करते हैं, ठीक है। तो ये होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यानी किसी बॉडी को जब हम चार्ज देते हैं तो उसका हम लोग एल्जेब्रिक सम करते हैं, उसमें चार्ज में जो पॉजिटिव चार्ज है उसका पॉजिटिव साइन लेते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है उसका नेगेटिव साइन ले करके टोटल सम करते हैं। यह एडिटिविटी ऑफ चार्ज है। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत जानना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे आप देखिए, जब एक्सपेरिमेंट में हम आप बताए थे, एक ग्लास रॉड को आप सिल्क पर रगड़े थे, तो रगड़ने से पहले ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ठीक है। इससे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए। अगर हम इस ग्लास रॉड को और इस सिल्क को एक सिस्टम माने, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी इसका बाहर से कोई मतलब नहीं है, तो इनका टोटल चार्ज हम कितना मानेंगे, 0। यानी अगर हम ये मान करके चलें कि हम एक कोई आइसोलेटेड सिस्टम, यानी जिसका दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, उस सिस्टम पर जो चार्ज रहता है वो हमेशा उतना ही रहता है, उसमें चेंजिंग नहीं आती है। यानी चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में अपने आप ना तो चार्ज क्रिएट होता है ना तो अपने आप चार्ज डिस्ट्रॉय होता है। यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कह सकते हैं यह द टोटल चार्ज of isolated system remains constant या कंजर्व्ड कह सकते हैं। ठीक है, और या इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक, अब इसके बाद चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इस प्रकार से आप सोचिए कि जैसे यहाँ ग्लास रॉड है, ठीक, यहाँ पर सिल्क है। अब इस ग्लास रॉड को हम सिल्क पर रगड़े तो हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे कहें, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चला गया, ठीक है।
तो इस पर चार्ज कितना आया, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसी चार्ज को हम लोग ई कहते हैं, साइन नहीं लगा रहे हैं। इतना कूलाम चार्ज, इतना कूलाम नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है और इतना ही कूलाम पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है। दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इसका मतलब अगर हम अब इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, केवल ई लिखेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो इस पर कितना चार्ज आ गया, ई पॉजिटिव में आया और इसमें ई नेगेटिव। और इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए होते तो 2e पॉजिटिव और इसमें 2e नेगेटिव। 3 इलेक्ट्रॉन गए होते। क्या आप बताइए, क्या ऐसा संभव है कि हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन तो अभी डिविजिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिवाइड होकर के ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो इसका मतलब किसी सबस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स अमाउंट में यानी ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही प्रोड्यूस हो सकता है। जब चार्ज एक डिफिनिट अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल में प्रोड्यूस होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डिफिनेशन आप बुक में पा जाएंगे। ठीक है, when the charge on a body is integral multiple of a fixed value, then it is called quantization of charge. चार्ज। और आपको हमने समझाया था कि पिछले वीडियो में कि किसी पर अगर चार्ज हम लोग चाहें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग से चार्ज कितना आ रहा है तो Q = NE, ये हमने आपको बताया था। यहाँ पर N इंटीग्रल नंबर है 1 2 3 4, ये कभी हाफ या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ही है, रिलेटेड है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना।